हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी वगैरह को भी ट्रेड किया जा सकता है। बिकॉज अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमने देखा था कि स्टॉक के फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करते हैं एंड उसमें से प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। हमने लॉन्ग पोजीशन भी देखी थी एंड हमने शॉर्टिंग करना भी सीखा था लास्ट वीडियो में, राइट। बट इन दिस वीडियो हम क्या सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ना करके हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, राइट, और भी कई तरह इंडेक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी फ्यूचर्स की बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि उसमें कैसे काम चलता है, राइट। तो इसमें जैसे कि हम स्टॉक में देखते थे वैसे ही निफ्टी में भी सेम चीज़ होगी। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो निफ्टी इंडेक्स होता है, राइट, उसकी जो वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो निफ्टी फ्यूचर्स की भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, राइट। बिकॉज फ्यूचर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमेशा अपने अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू जनरेट करते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स का अंडरलाइंग एसेट कौन हो गया? निफ्टी। जैसे कि हमने क्या देखा था पिछले वीडियोस में कि एक स्टॉक का जो फ्यूचर्स था वो अपनी वैल्यू कैसे जनरेट कर रहा था, उस स्टॉक की प्राइस से। तो वैसे ही निफ्टी फ्यूचर्स भी काम करते हैं। और इसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे होती है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि किस तरह से प्राइस होती है, यानी प्राइस में फ़र्क क्यों होता है निफ्टी फ्यूचर्स में एंड निफ्टी स्पॉट मार्केट में, प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है, राइट। तो वो भी देखेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम निफ्टी फ्यूचर्स की ही बात करेंगे मेनली। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हमें स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड ना करके निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी बातें भी करेंगे, राइट। तो सबसे मेन जो रीज़न होता है निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने का ये है कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये एकदम मोस्ट लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। बिकॉज जो स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी जितना आपको निफ्टी फ्यूचर्स में मिलेगी। एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। तो ये जो डिस्कशन है ये करेंगे हम कि स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड ना करके हम निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड क्यों करें, इसका क्या रीज़न है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या है निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, जबकि हम स्टॉक फ्यूचर्स में अभी तक सीख चुके हैं, राइट। तो निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सबसे पहला रीज़न है कि ये हम डाइवर्सिफाइड होता है एकदम। बिकॉज निफ्टी जो है पूरी डाइवर्सिफाइड होती है और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी उतना ज़्यादा रिस्क कम होगा एंड जो निफ्टी फ्यूचर्स की जो मूवमेंट होगी वो भी काफ़ी कम होगी कंपेयर टू स्टॉक्स, राइट। सपोज़ कीजिए निफ्टी फ्यूचर्स अगर 10 to 15% मूव देता है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं वो ईज़िली आपको 30% to 20% भी दे सकते हैं मूवमेंट एंड 30% से ज़्यादा भी दे सकते हैं इन अ पर्टिकुलर कपल ऑफ डेज, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज निफ्टी में कई सारे स्टॉक्स आ जाते हैं इंडिविजुअली, राइट। हर सेक्टर के टॉप स्टॉक्स आ जाते हैं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको निफ्टी का मतलब पता है। बिकॉज निफ्टी का मतलब अगर आपको नहीं पता देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। बिकॉज मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको निफ्टी एंड ऑल्सो कई सारे इंडेक्सेस जो होते हैं बैंक निफ्टी वगैरह, इनका मतलब पता है, ओके। सेकेंड इज़ हार्ड टू मैनिपुलेट। ईजी है बिकॉज मैनिपुलेट आप एक स्टॉक कर सकते हो, 2 स्टॉक कर सकते हो, 3 स्टॉक कर सकते हो, बट पूरा का पूरा निफ्टी जो कॉन्स्टिट्यूट होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स होते हैं टॉप कंपनीज़ के, तो उसको मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। तो एक ये भी रीज़न है स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड न करके निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना। एंड ये हाईली लिक्विड होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। बिकॉज इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट भी एक चीज़ होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। एंड वॉल्यूम आप अभी समझ के चलिए कि ज़्यादा होता है। बिकॉज ये निफ्टी है तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल स्टॉक में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उससे तो ज़्यादा ही निफ्टी में ट्रेड होते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको हाईली लिक्विड भी कहा गया है एंड लेसर मार्जिन्स लगते हैं इसमें। अगर मार्जिन आपको स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगेंगे कंपेयर टू निफ्टी फ्यूचर्स। एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इसमें परफेक्टली काम करता है। बिकॉज जहाँ पे भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने डिटेल वीडियो में सीखे हैं, राइट। टेक्निकल एनालिसिस
कितने तरह के होते हैं, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं पूरी सीरीज़ में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ये लेस वॉलेटाइल होते हैं। लेस वॉलेटाइल का मतलब है बिकॉज आप निफ्टी में कभी भी ऐसी मूवमेंट नहीं देखेंगे लाइक ये -30% चला गया, जा तो सकता है बिल्कुल, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस, ओके, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टॉक जैसे कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो वो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा गिर सकता है, लगभग 50% 40% ईजीली फॉल हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा बुरी खबर आ जाती है तो। बट इन केस ऑफ निफ्टी ऐसा चांस बहुत कम है कि ये 30% या 20% जाने का भी चांस बहुत कम होता है। निफ्टी ज़्यादातर मूव करता है 3% to 10%, राइट, इतना मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है बट काफ़ी कम चांसेस होंगे इसके। ज़्यादातर आप देखेंगे डेली मूवमेंट निफ्टी की 1%, 2%, 3% ऐसी ही रहती है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वॉलेटाइल इसीलिए होता है बिकॉज इसमें हाईली लिक्विड होता है एंड ऑल्सो इट इज़ डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफाइड होगा, हार्ड टू मैनिपुलेट होगा, यही रीज़न है कि ये लेस वॉलेटाइल है। और एक और चीज़ है इम्पैक्ट कॉस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी है, एंड फ्यूचर्स प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, राइट, बिकॉज ये निफ्टी फ्यूचर्स जो होते हैं एंड निफ्टी जो अभी करंटली चल रहा है इसमें जो फ़र्क होता है वो क्यों होता है वो भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे।